हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपके गांव में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य ये तो सारे होंगे, क्योंकि आप लोग को जरूरी भी पड़ता होगा, तो इन लोग से हमेशा कनेक्ट आप लोग बना ही रहे रखते होंगे। बट आप लोग ने ये गौर जरूर किया होगा, जो मुखिया चुनाव लड़ने समय साइकिल से चलता होगा, लेकिन 2-3 वर्षों के बाद ही वो व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो से घूमने लगता है। क्यों? आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, जबकि इन लोग की सैलरी वगैरह भी कोई खास नहीं होती, 5-7 हज़ार इस तरह समथिंग इसी तरह होती है। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? आइए इस सच्चाई को जानने के लिए हम आपको इसकी जो चुनाव प्रणाली है, क्या एलिजिबिलिटी है, सभी को आपको पूरा डिटेल टू डिटेल बताते हैं आपको। दोस्तों, ये जो आपका जो मुखिया और सरपंच होता है, ये मुख्य रूप से आपका जो चुनाव होता है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होता है। ये आपको 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट आपका ग्राम पंचायत, जो आपका ग्राम स्तर का होता है। दूसरा आपका पंचायत समिति, जो आपका ब्लॉक स्तर पे होता है। और तीसरा आपका आ गया जिला स्तर में, जिला परिषद के का जो चुनाव होता है। दोस्तों, ये जो हमारा फर्स्ट है मुखिया, मुखिया की जो एलिजिबिलिटी है बनने की, वो आपको उसका जो आयु है मिनिमम 21 वर्ष है। अगर यदि आप 21 वर्ष हैं तो एलिजिबल है। प्लस अगर यदि आपको पढ़ाई लिखाई इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, अगर यदि आप अंगूठा लगाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, आपको सेकेंड नंबर में आती है, देखिए, आप जहां से चुनाव लड़ेंगे आपका वहां मतदाता सूची में नाम होना अति आवश्यक है। दूसरे जगह से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपका तीसरा जो है सरकारी पद। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप कहीं सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको उसको पहले रिजाइन देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उस चुनाव में आप लड़ सकते हैं। चौथा आ गया जो मुखिया का होता है, कार्य क्या है। कहीं गांव में आपका सड़क टूट गया है, सड़क का गड्ढा पड़ गया है, चाहे पशुपालन विभाग वगैरह में जो भी है, शिक्षा विभाग में कोई शिक्षा वगैरह में भी आप स्कूल वगैरह में देखते हैं कि मुखिया का ज़्यादा योगदान रहता है ना। आंगनबाड़ी, जो बच्चों के लिए आपका होता है आंगनबाड़ी में पढ़ाई लिखाई का, उसके बारे में ये सारे काम का मुख्य उसका मतलब मुखिया का कार्य है। 5 नंबर पे ध्यान देते हैं दोस्तों, ये एक तरह से ग्राम का प्रधान होता है। मतलब मुखिया ही ऐसे ही बोल देते हैं, बट वो नाम तो प्रधान, ग्राम प्रधान ही है ना दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, उनके जो सहयोगी हैं, अकेले तो वो मुखिया काम तो करता नहीं है, उनके सहयोगी होते हैं। तो वो सहयोगी वार्ड सदस्य के रूप में होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि एक गांव में आपका वार्ड नंबर बटा हुआ रहता है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, इस तरह करके जितना बड़ा गांव रहता है उसी टाइप का वार्ड नंबर में बटा हुआ रहता है। और सारे वार्ड का एक वार्ड सदस्य के रूप में भी चयन होता है। इसी तरह में त्रिस्तरीय इसका जो होता है, जहाँ जो चुनाव होता है उसमें उनका भी चुनाव होता है। ये जो आपका वार्ड सदस्य है उसका चुनाव होता है। 7वां नंबर में है दोस्तों सरकारी सदस्य। एक मिलता है सरकारी सदस्य, जो रहता है पंचायत सेवक के रूप में। जी हाँ, पंचायत सेवक के रूप में, जो मैंने वीडियोस के स्टार्ट में ही हमने जिक्र किया था कि कोई भी मुखिया अगर यदि चुनाव लड़ने समय साइकिल से भी नहीं लड़ मतलब चल रहा है, मतलब गरीबी में है वो, और वो 2-3 वर्षों में ही मतलब वाइट कलर के स्कॉर्पियो से घूमने लगता है। जी हाँ, ये 7 नंबर पॉइंट की वजह से ही। आइए जानते हैं कैसे। एक सरकारी सदस्य मुखिया के साथ मिलता है, मतलब वो घूमता ही है सरकारी सदस्य के साथ, मतलब सरकारी कर्मचारी के साथ। जी हाँ, क्यों? क्योंकि भाई मुखिया तो ठहरा अंगूठा छाप, वो सारे तो अंगूठे छाप नहीं होते हैं, बट उसकी जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी है वो रखा गया है। वो अक्सर इसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, है ना। लेकिन अगर यदि न्यूनतम योग्यता पर ही मान कर रखा जाए तो उसमें अंगूठा छाप ही आते हैं अधिकतर।
तो अधिकतर अगर यदि अंगूठा छाप आ जाते हैं तो कौन सा फंड कहाँ निर्गत करना है, कहाँ क्या देना है, वो सारा पंचायत सेवक के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों, अगर यदि कोई भी जो फंड आता है वो डायरेक्ट मुखिया के पास नहीं आता है, वो पंचायत सेवक के पास आता है। इन लोग दोनों का जो साइन करके जो भी फंड हो, अगर यदि एक कुआं निकालना हो, एक रोड पास करवाना हो, चाहे कोई नाली निकालना हो घर के आगे से, कोई भी हो, तो ये दोनों के सहमति से ही वो फंड रिलीज होता है। इन लोग अगर यदि साइन अगर यदि एक नहीं करेंगे तो वो फंड रिलीज नहीं होगा, ये दोनों की सहमति से ही होता है। और अगर इन लोग दोनों ने मतलब घपला करने के लिए अगर यदि वो मन बना लिए हैं तो भाई जो फंड आता है वो आपको कानों कान तक खबर भी नहीं लगेगी कि ये फंड निर्गत हुआ भी और इन लोग के खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए। आइए जानते हैं सरपंच के बारे में, क्या इनका एलिजिबिलिटी है। फर्स्ट है आयु 21 वर्ष, जस्ट लाइक इसी तरह है, मुखिया का भी वही है, सरपंच का भी वही है। शिक्षा वही नील बटा सन्नाटा, कोई शिक्षा की जरूरी नहीं है। दूसरा, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, जहाँ पे आप चुनाव लड़ रहे हैं उस सूची में वहाँ का नाम होना चाहिए। सरकारी पद नहीं होना चाहिए, अगर यदि सरकारी पद में है तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा और त्याग पत्र दे के आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा इसके लिए। इनके जो मुख्य कार्य हैं, अधिकतर आपको न्याय क्षेत्र हो गया, घर में चोरी, इधर चोरी, चाहे लड़ाई झगड़ा मारपीट, चाहे जमीन उमीन बंटवारा वगैरह, आए दिन आप लोग सुनते होंगे भाई भाई बंटवारे में कोई वो ज़्यादा ले लिया, कोई वो ज़्यादा ले लिया, वो भाई ज़्यादा ले लिया, तो अक्सर इसमें दोनों पक्ष में मारपीट वगैरह का माहौल बनता है। तो वही सब माहौल को निपटारा करने के लिए मेन जो कार्य है वो सरपंच के अंडर में आता है। 5 नंबर पे देखते हैं दोस्तों, वो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, यानी कि जो जहाँ पे आपका एक तरह से कचहरी है, वो ग्राम का जो ग्राम का है कचहरी, जहाँ पे केस का निपटारा होता है, वहाँ का वो प्रधान होता है सरपंच। और इसके सहयोगी कौन होते हैं? वार्ड पंच होते हैं। और 7 नंबर, ग्राम पंचायत का न्यायाधीश, मतलब जो ग्राम पंचायत है वहाँ का एक तरह से आप जज भी मान सकते हैं, मेन आदमी, मतलब जो बोल दिया भाई वो सत्य है, अटल सत्य है ना। तो दोस्तों, ये जो आपको हम 7 नंबर पॉइंट बताएं कि कैसे इन लोग दोनों के मिली भगत से घपला होता है और इन लोग गलत काम को अंजाम देते हैं, बट ऐसे सारे नहीं होते हैं, सारे मुखिया वगैरह वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो फंड आता है हम लोग के लिए ये आता है और किसी के लिए नहीं। जब तक हम लोग विकास नहीं करेंगे, ग्राम विकास नहीं करेगा, हमारा जिला विकास नहीं करेगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो हमको देश आगे बढ़ाना है, जिला आगे बढ़ाना है, ग्राम आगे बढ़ाना है, सारा कुछ आगे बढ़ाना है। तो ये अधिकतर तो नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे मुखिया वगैरह होते हैं जो ऐसे गलत कामों को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट्स बताइएगा कि कौन आपको मुखिया ज़्यादा अच्छा लगते हैं, कौन अच्छे नहीं लगते हैं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अक्सर आप लोग भी अगर यदि बनिएगा मुखिया कल के डेट में, तो आप लोग से भी यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग देश को बढ़ाने के लिए आप लोग अपने गांव का विकास ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब तक आपका ग्राम विकास नहीं करेगा, गांव विकास नहीं करेगा, तब तक आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा गांव से ही देश बना है, देश से हम नहीं बने। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।